सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रानी मुखर्जी का खुलेगा राज, क्योंकि आज होगा उनके चेहरों का पर्दाफाश, जिनमें दाग तो हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर वो बिल्कुल बेदाग नजर आते हैं। सलमान खान का सिक्स पैक ओरिजिनल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है, क्योंकि सलमान ने अपने सिक्स पैक खुद नहीं बल्कि ग्राफिक्स के थ्रू बनवाए हैं। लेकिन ये सिक्स पैक्स का खेल सिर्फ एक था टाइगर के दौरान ही खेला गया था, जहां एक सीन में सलमान शर्टलेस थे। उस वक्त सलमान के सिक्स पैक स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे थे। शूट खत्म होने के बाद जब फिल्म एडिट टेबल पर गई तो वहां सलमान के पॉन्च को सिक्स पैक बना दिया गया। सोर्सेज की माने तो उस चमत्कार को देखकर सलमान खुद शॉक हो चुके थे, क्योंकि सलमान को डर था कि उनका पॉन्च अगर उनके फैंस देखते तो काफी डिसअपॉइंट हो जाते और सलमान की इमेज को भी खतरा हो सकता था। इसलिए सिक्स पैक बनाने के लिए ग्राफिक्स का सहारा लेना पड़ा। अनुष्का शर्मा भी ग्राफिक के जाल से नहीं बच पाई। बैंड बाजा बारात की शूट के दौरान अनुष्का को पिंपल्स ने बहुत परेशान कर रखा था। जैसे तैसे शूट कंप्लीट होने के बाद अनुष्का के एरेंट पिंपल को कंप्यूटर इफेक्ट्स के थ्रू हटा दिया गया। ग्राफिक्स का कमाल ऐसा हुआ कि अनुष्का के पिंपल्स को छू मंतर कर दिया। सोर्सेज की माने तो अनुष्का हैड एक्ने स्कार्स व्हेन शी वाज यंग, लेकिन ये अब फिल्म्स में नजर नहीं आता। रानी मुखर्जी सालों पहले जब शाहरुख के साथ मूवी शूट कर रही थी, तभी उनके चेहरे पर कोल्ड से रैश आ गई थी। लेकिन फिल्म के उस सीन को बिना रोके टोके शूट कर लिया गया, मगर वो रैश ऑन स्क्रीन पर बिल्कुल भी नजर नहीं आई। रानी's complexion was clean and clear। एडिटिंग मशीन पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ रानी के चेहरे को खूबसूरत बना दिया गया। एक डिजिटल स्टूडियो के मालिक ने बताया कि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सहारे कुछ भी किया जा सकता है। बॉलीवुड में कोई भी स्टार्स के रिंकल, आई बैग्स, यहाँ तक कि फ्लैप को भी आसानी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कलीम सलमानी फॉर पेज 3 ज़ूम। क्या स्टार्स अपने फैंस की आंखों में झोंकते हैं धूल, या फिर अपने फॉल्ट को छुपाकर ही स्टार्स को दिखना है कूल? Let's find out from a page 3 pioneer and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi Supreet. आजकल ग्राफिक्स का बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही योगदान लग रहा है। हाँ बिल्कुल, and I would say कि अगर people can use this against the stars, stars can use this in their favor. तो अक्सर हमने ये देखा है कि बेचारी हमारी एक्ट्रेसेस जिन्होंने कभी भी बिकिनी में नहीं पोज किया है, तो उनके कपड़े तक उतर जाते हैं and they make it to the magazines, they make it on the net, and you're seeing them wearing bikinis or you're seeing them with a completely different body. And there are actresses you know who would have never done that, and they go horse denying it, you know, कि वो हम नहीं है. But there are certain magazines that do resort to malpractice. उनके कई फैंस भी हैं, अगर इन लोगों को आप उनके फैंस कह सकते हैं, तो उनके ऐसे फैंस भी हैं जो उनकी पिक्चर्स को मॉर्फ कर देते हैं. दे प्ले अराउंड ग्राफिकली एंड समटाइम्स इट्स अ बैड थिंग, बट देन यू नो द स्टार्स प्रॉब्ली रियलाइज कि अगर लोग हमें गलत दिखा सकते हैं तो हम अपने आप को और भी अच्छा दिखा सकते हैं. And what about the recent transformation from the paunch to the six pack? And I'm talking of Salman Khan, of course. I think that's very impressive. So all of us can stop dieting and go easy on our exercising, because अगर सिर्फ graphics से six packs या eight packs मिल रहे हैं, so there's nothing to worry. The only downside to this is कि next time, even when somebody works out for real, हम उनको शक की निगाह से देखेंगे. तो जैसे कि अब ऋतिक की body है, या my instant thought was, oh, so did Shahrukh do the same? Did Aamir do the same? Did Hrithik do the same? Perhaps इसीलिए right after this story, ऋतिक के जो personal trainer हैं, वो बता रहे थे कि ऋतिक का schedule कितना tough होता है and how he's dedicated to his body. So I guess people who are not resorting to this have to give explanations now कि हमारी body सच्ची है. शायद इसी चक्कर में शाहरुख ने अपना वीडियो क्लिप भी रिलीज किया टू शो दैट दैट वाज द बॉडी ही रियली मेड. बिल्कुल, तो यहाँ पर सलमान की सीक्रेट्स लीक हुई हैं, लेकिन दूसरे अपने वीडियोस खुद नोइंगली लीक कर रहे हैं एंड अपनी सीक्रेट्स खुद शेयर कर रहे हैं, सो दैट पीपल उनको गलत ना समझे और उनकी बॉडीज को फेक ना समझे. एंड टॉकिंग ऑफ शाहरुख, जो रावण का कॉस्ट्यूम था, ये कहा जाता है वो भी चेंज हुआ था उसमें एडिटिंग में. वेल दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, बिकॉज रावण के टाइम पे जो इतनी पब्लिसिटी हुई थी, इतनी मार्केटिंग हुई थी, इट वॉज ऑल अराउंड हिज कॉस्ट्यूम एंड हाउ मेनी lakhs it had cost him, and उन्हें कितने घंटे पहनने में लगते थे और इतने घंटे उतारने में लगते थे. And now what do we find out? That that's not the one we saw in the posters. Oh my God, you know, next time we have to touch the stars to feel it if they're real. पता लगे stars also graphically made, and in about 10 years you don't need a real human being to be a star. They're just making graphics and they're making animated superstars. Well, generally ये कहते हैं कि stress leads to pimples, but graphics actually leads to removing them. और ये अनुष्का शर्मा का जो केस है, जो recently अब उसका खुलासा हुआ है, what's your verdict on that? Well,
Well, you know, I mean, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रानी मुखर्जी की रैशेस निकल गए थे और अनुष्का का एक पिंपल गायब हो गया था. This is no big deal. Today, you can almost always be sure कि when a heroine or a hero is posing for a still picture, for a magazine cover or any photo shoot, you are never going to see any imperfections. आपको कहीं भी wrinkles, pimples या किसी किस्म के भी flaws नहीं मिलेंगे. And that's a given. So in case our viewers are thinking that they are real Greek gods and goddesses, well, they are attractive than the average person, but they know what's making them perfect. और अब से हमारे viewers भी, I'm sure they're all familiar with this. आजकल तो जब हम selfies भी लेते हैं या फ़ोन पर भी photos click करते हैं, we all have that option कि कहीं से तुम पतला कर दो, कहीं से तुम lighten कर दो, blush add कर दो. So imagine what is available to Bollywood in terms of choices. This is available on every phone. जो शायद 15-20 हज़ार रुपए की हो, उसमें ये सब options आती हैं. तो बॉलीवुड जहाँ पे करोड़ों खर्च होते हैं इनको खूबसूरत दिखाने में, वहाँ पर क्या-क्या नहीं होता होगा. True said.